आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं पास्टर संदीप सिंह, मैं होप चैनल हिंदी में आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु, मैं चाहता हूं कि प्रभु आज जितने भी प्रभु तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं पिता, हर एक पर तेरी आशीष हो पिता। और आज तो हिम्मत दे कि हम सबका आदर करें पिता, जो हमसे बड़े हैं पिता। प्रभु हर एक के अधीन रहें यीशु, ताकि प्रभु हम हमेशा आपके वचनों पर चलते रहें और आपका धन्यवाद करते रहें। सुनने वालों पर और बोलने वालों पर तेरी आशीष हो। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद पिता। इस बिंदी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम सब जो बात करेंगे अजीजों, हम आज बात करेंगे आदर सम्मान के विषय में, कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे का आदर करना चाहिए। जो आज बहुत सारे लोग एक दूसरे का सम्मान करना भूल गए हैं। जैसे जैसे ये संसार बढ़ रहा है, जैसे जैसे बहुत सारी चीज़ें बदलाहट दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से हमारा जो सम्मान करने का तरीका है वो बदल गया है। और आज हम बहुत लोगों का सम्मान नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने माता पिता का आदर करना, लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता को सम्मान नहीं देते। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज हम जब परमेश्वर के वचन से सीखेंगे तो सच में जो हमसे बड़े हैं, जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बीच में हमें चुना है, हम सच में उनका सम्मान करेंगे और परमेश्वर में हम बढ़ते जाएंगे। आइए मेरे साथ रोमियो की किताब 13 अध्याय वचन 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। कहता है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। देखिए, ये परमेश्वर का वादा है और ये परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है। और वो कहता है कि आज जितने भी आपके अधिकारी हैं, जो आपके ऊपर नियुक्त किए गए हैं, कहता है कि आपको उनके अधीन रहना है। और उन्हें परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है अजीजों। याद रखें अजीजों कि जब हम से ऊपर जो हमारी देखभाल करते हैं, जो हमारे ऊपर जो अधिकारी हैं, वो उसमें हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, हमारे बड़े भाई, हमारी बड़ी बहनें, हमारे आस पड़ोसियों में जो भी कुछ है वो भी सब उसमें आते हैं। और बाइबल बताती है कि हमें उनके अधीन रहना चाहिए, क्योंकि ये सब किसके ठहराए हुए हैं? ये परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। जैसे एक पहलोटा परमेश्वर का ठहराया हुआ है, वैसे ही हमें जो हमसे पहले ठहराए हुए हैं, हमें उनके अधीन रहना चाहिए। और इसलिए कहता है, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधियों का सामना करता है। जो अगर आज कोई हमसे ऊपर हमारा कोई अधिकारी है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, हमें हमेशा उनकी सुननी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने किसी मकसद से आपके लिए उन्हें भेजा है। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की विधियों को माने, और कहता अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप परमेश्वर की विधियों का सामना करते हैं। क्या ऐसा कोई कर सकता है? बाइबल तो कहती है कि परमेश्वर से बैर करने का मतलब है कि पैने पर अपनी लात को मारना। अजीजों, हम परमेश्वर से क्यों बैर करें? अगर हम अपनों से बड़ों का आदर नहीं करते हैं अजीजों, तो सच में हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं अजीजों। और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने का मतलब है, खुदा का कलाम कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अजीजों, परमेश्वर से प्रेम करना ही परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। और बाइबल हमें बता रही है, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि इसलिए जो कोई अधिकारियों का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधियों का सामना करता है, और सामना करने वाला दंड पाएंगे। बाइबल कहती है कि आप उनका आदर कीजिए, क्योंकि उनको नियुक्त करने वाले आप नहीं हैं, परमेश्वर हैं। अगर परमेश्वर ने उन्हें जगह दी है
परमेश्वर ने उन्हें राजा ठहराया है, तो सच में ये परमेश्वर की योजना है। आप प्रभु का धन्यवाद कीजिए। और प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। कहता अगर आपसे कोई ऊपर है तो वो उसे इसलिए भेजा है ताकि वो आपको सही दिशा में लेकर आए। वो इसलिए है कि आप कुछ गलती करें वो आपको समझाए। जी, वो आपके अच्छे के लिए परमेश्वर ने आपके ऊपर उसे अधिकारी बनाया है। आपके भले के लिए उसे वो ऊपर का दर्जा मिला है, आपकी भलाई के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप भटक जाएं। और आज ऐसे ही बहुत सारे अधिकारियों की वजह से, आज बहुत सारे हमसे बड़ों की वजह से हमारे जीवनों में बहुत सारी आशीषें आती हैं। तमाम बुरे काम, तमाम बुरी गंदगियां हमारे जीवन से दूर होती हैं। अजीजों, क्यों? क्योंकि वो हमें समझाते हैं, वो हमें बताते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें हमारे ऊपर ठहराया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर। कहता अगर तुझे लगता है कि मेरे ऊपर जो अधिकारी है, ठीक है, कि वो मेरे ऊपर प्रेशर डालते हैं या कुछ बात है, तो कहता तू अच्छे काम कर तो तुझे डर नहीं लगेगा। अच्छे काम कर। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जीजो जो परमेश्वर करता है वो अच्छा करता है, क्योंकि परमेश्वर दूर से हमें देख लेता है कि हम कैसे हैं। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि अगर तुझे हाकिम से अगर तुझे नहीं डरना है तो अच्छे काम कर और उसकी ओर से तुझे सराहना मिलेगी, वो तेरी तारीफ करेगा। जीजो, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे ये कहना चाहता है कि अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने से बड़ों का सम्मान करें और ऐसे काम करें जो उनकी दृष्टि में अच्छे काम हैं, जो परमेश्वर को भाते हैं। और परमेश्वर ने इसलिए आपके जीवन में लीडरों को भेजा है और परमेश्वर उनके द्वारा आपसे बात करता है ताकि आपके जीवन में उन्नति आए, आप अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति और भी वफादार हों, आप अपने जीवन में उन गुनाह गंदगी से आप बचे रहें, आपका जीवन एक साफ सुथरा जीवन हो। और इसलिए परमेश्वर ने आपके जीवन में ये शासकीय अधिकारी भेजे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। सच में अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तलवार सिर्फ नाम के लिए नहीं है, वो चल भी जाती है। हमें हर एक को आज जितनों तक परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है जीजो, आप अधीन रहिए और देखना अधीन रहने में आपको बड़ी शांति मिलेगी। आप जब अपने माता पिता का कहना मानते हैं जीजो तो आप परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करते हैं। आज जब अपने से बड़े भाई बहनों का आप सम्मान करते हैं तो आप परमेश्वर की व्यवस्था पर आप चलते हैं। अजीजो, आप एक दूसरे का सम्मान कीजिए। परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में भेजा है और इसलिए भेजा है कि आप अपनों से बड़ों का क्या कीजिए, सम्मान कीजिए, ताकि जो परमेश्वर का जो प्रेम है, जो परमेश्वर हमारे जीवनों में देखना चाहता वो किसी प्रकार घटने ना पाए। परमेश्वर चाहता है कि आप लोगों के दुखों में शामिल हों। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके दुखों में शामिल होकर आप उन्हें तसल्ली दे सकें। परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए है, तेरी भलाई के लिए अजीजों। और परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए अधीन रहना केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी ये गवाही देता है कि इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। कहता विवेक हमें ये बताता है कि जिसका जो है वो हमें देना चाहिए, हमें टैक्स भी देना चाहिए, हमें गवर्नमेंट का सम्मान भी करना चाहिए जीजो। और बाइबल कहती है जो जिसका है वो उसे
देना चाहिए। और इसलिए कलाम में लिखा है, जो केसर का वो केसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को। जो जिस अधिकार पर बैठा हुआ है आपको उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो इसीलिए बैठे गए हैं। आप सम्मान कीजिए अजीजों, जो आपसे ऊपर हैं, जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको सही दिशा पर लेके आते हैं, जो आपको सही शिक्षा देते हैं। आप उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि वो इसीलिए ठहराए भी गए हैं। और वचन कहता है, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, और जिससे डरना चाहिए उससे डरो, और जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। ये अजीजों, ये परमेश्वर के वचन है जो मेरे और आपके बीच में लाए गए हैं। ये परमेश्वर का पवित्र शास्त्र है जो मुझसे और आपसे आज बात कर रहा है। कहता है कि जिससे डरना चाहिए उससे डरो, और जिससे कहता है जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। आइए, ये परमेश्वर की गवाही, ये परमेश्वर की टेस्टमनी है। और वो मुझसे और आपसे ये कहना चाहता है, आप सम्मान कीजिए एक दूसरे का। अजीजों, हम कितने गुनाह गलतियां हमसे हो जाती हैं अनजाने में, परमेश्वर फिर भी हमें माफ़ करता है। फिर हम तो कुछ भी नहीं है। जब हमारा जीवता परमेश्वर हमारा सम्मान रखता है, तो हमें भी अपने से ऊपर अधिकारियों का सम्मान रखना चाहिए, उनकी सुननी चाहिए, क्योंकि वो अच्छे काम के लिए नियुक्त किए गए हैं, ताकि वो हमें एक सही दिशा में ला सकें। हमारा सृजनहार, हमारा तारनहार, हम जिसकी इबादत करते हैं, वो हमसे ये उम्मीद लगाता है कि उसके बेटे बेटियां आदर सम्मान में सबसे बढ़कर हों। वो हर एक का सम्मान करें, हर एक का सम्मान करें। इसलिए अजीजों, परमेश्वर ने हमें एक बहुत अच्छी विधियों से सिखाया है, जो हम लोग बाइबल में भी देखते हैं। तो इसलिए हम परमेश्वर में हमेशा बढ़ते जाएं। और प्रभु का वचन भी यही कहता है कि मैं सेवा कराने नहीं आया हूं, मैं सेवा करने आया हूं। चीजों, अगर हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं और यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो ये बात हमारे जहन में आनी चाहिए कि यीशु मसीह सेवा करने आए थे, कराने नहीं आए थे। चीजों, तो किसी हाल में भी आप ये मत अपने जीवन में आने दीजिए कि कोई आपकी सेवा करे। और उस परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, आप इस्तेमाल तो किए जा रहे हैं। ना जाने कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगियों में बेकार हैं, वो इस्तेमाल ही नहीं किए जाते किसी कार्य के लिए भी। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वो हमें इस्तेमाल करता अपनी महिमा के लिए। आप आदर सम्मान कीजिए अजीजों का, सभी का। अजीजों, आपको बड़ी आशीष से बड़ी बरकतें आपको मिलने लगेंगी। आप एक दूसरे का सम्मान कीजिए अजीजों, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं और परमेश्वर आपसे उम्मीद लगाता है। यही रोमियो किताब 15:5 अब जब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। परमेश्वर चाहता हमें एकजुट रखना, हमारी किसी से कोई नाराजगी ना हो, हमारा किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा ना हो। परमेश्वर चाहता कि हम एक मन रहें, ताकि तुम 16 में पढ़ रहा हूं, ताकि तुम एक मन और एक सुबह में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। देखिए, परमेश्वर ने जो हमें जो इकट्ठा किया है, परमेश्वर ने जो हमें जो चुना है, हमें बुलाया है, इसलिए बुलाया ताकि हम सब एक मन होकर परमेश्वर की स्तुति करें। देखिए, परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि जो परमेश्वर ने हमें प्यारे से हाथ दिए और जो उंगलियां दी हैं, वो कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, लेकिन ये जब इकट्ठी होती है चीज़ों, तो इससे हमें ताकत मिलती है। और परमेश्वर ने हमें इसलिए हमारे ऊपर जो अधिकारी दिए, उसमें हमारे माता पिता भी हैं, उसमें हमारे भाई बहन भी हैं जो हमसे बड़े हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं, वो इसलिए हमें दिए कि ताकि हम सब एक जगह इकट्ठे होकर परमेश्वर की बड़ाई करें और एक साथ इकट्ठे होकर हम परमेश्वर में और भी बढ़ते जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम पढ़ें
तो लिखा है कि अगर एक इंसान अगर वो अलग जाता है तो वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। अगर आप एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे अजीजों, इसका मतलब ये कि आप अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। पर वचन तो ये कहता है कि आपको अपनी इच्छा नहीं, पर अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना है। अगर आप एक सच्चे विश्वासी हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं अजीजों, तो आपको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि ये बात मैं नहीं अजीजों, ये परमेश्वर का पवित्र शास्त्र कहता है कि एक मन होकर आप परमेश्वर की स्तुति कीजिए। एक मन होकर परमेश्वर ने आपको बुलाया अजीजों अपनी बारी में, और परमेश्वर चाहता है कि आप एक मन होकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की बढ़ाई करें। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि धीरज से आप परमेश्वर में आप बढ़ते जाएं। और कहता है परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों 10:33, यहाँ लिखा है, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूं और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूं कि वे उद्धार पाएं। अजीजों, आप अपने बारे में मत सोचिए, आप दूसरों के बारे में सोचिए। अजीजों, ये मेरा विश्वास है कि आपके जरिए बहुतों की जिंदगी में उद्धार आएगा। ये पौलुस कहता है अजीजों कि मैं अब अपने बारे में नहीं सोचता हूं। आप जिस दिन अपने बारे में सोचना बंद कर देंगे अजीजों, देखना आपका सम्मान बढ़ने लगेगा। आपको परमेश्वर की व्यवस्था आपको आशीषित करने लगेगी। परमेश्वर की व्यवस्था आपको मजबूत करने लगेगी और आप परमेश्वर के प्रेम में आप बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप बहुतों के लिए उद्धार का कारण बनिए। इब्रानियों की किताब 13 अध्याय 1 से मैं 3 तक पढ़ रहा हूं। कहता, भाईचारे की प्रतीति बनी रहे और अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। कहता, अतिथि सत्कार करना कभी ना भूलें, सम्मान दीजिए सबका। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये भूल करी है कि वो जब सम्मान नहीं करते तो उसकी वजह से कितने स्वर्गदूतों का सम्मान नहीं किया गया। जो परमेश्वर चाहता है कि आप अधीन रहना सीखें। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के करीब रहना सीखें। परमेश्वर चाहता है कि आप एक दूसरे का सम्मान करें। और परमेश्वर का वचन भी हमें यही कह रहा है जीजो कि भाईचारे की प्रतीति बनी रहे और अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। ये मैं नहीं है जीजो, परमेश्वर का वचन कहता है। आप सम्मान कीजिए एक दूसरे का, आप सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए आप दूसरों को, उनके अधीनता में हमेशा रहिए। देखना परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको एक अच्छा शिष्य बनाएगा, परमेश्वर आपको एक अच्छा बेटा और बेटिया बनाएगा। ये मेरा विश्वास है। और कहता है, कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद में हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। कहता, आप जब दूसरों का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो क्या आपका हो पाएगा? जो आप दूसरों से रिस्पेक्ट चाहते हैं तो क्या वो आपको मिल पाएगी? आप जब दूसरों का सम्मान करेंगे जी, जो आपका सम्मान होगा। और परमेश्वर चाहता है कि आप दूसरों का सम्मान करें। कहता, जब आप कैदी से मिलने के लिए जा रहे हैं तो उससे अच्छा बर्ताव करें, क्योंकि वो भी एक इंसान है, वो भी एक मनुष्य है। और कहता, जब दूसरों के साथ आप बर्ताव करते हैं तो आपका भी शरीर है। आई जो परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखाता है और परमेश्वर चाहता है कि आदर सम्मान हमारा बना रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की विधियों पर हमेशा चलते रहें और परमेश्वर का धन्यवाद हमेशा करते रहें, क्योंकि परमेश्वर महान है अजीजों। परमेश्वर जीवता परमेश्वर है और वो हमें आशीषें देता है और वो हमें बरकतें देता है। तो इसलिए अजीजों, हर एक जन आप सम्मान कीजिए और परमेश्वर में बढ़ते जाइए।
और हम लोग देखते हैं इफिसियों की किताब 4 का 1 से हम लोग 4 तक देखेंगे। कहता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। परमेश्वर मुझे और आपसे ये कहना चाहता है, जिस बुलाहट से परमेश्वर ने हमें बुलाया है, आप ये भूल जाइए कि हमें क्या करना है, किसके अधीन रहना है। बस इतना याद रखिए, जिस बुलाहट से आपको परमेश्वर ने बुलाया है उस बुलाहट में आप बढ़िए, सम्मान कीजिए अपने अपने से बड़ों का, क्योंकि आपको परमेश्वर ने बुलाया जीजो। अगर वो आपको किसी के अधीनता में रखना चाहता है तो पूरी दीनता के साथ आप उसके अधीनता में रहिए, और बाइबल कहती है वो उचित समय पर परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। और वचन कहता है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल मिलाप के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है, एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही है सब कुछ अजीजों, हम सब एक हैं। जो हमसे ऊपर हैं वो भी एक है, हमसे जो नीचे हैं वो भी एक ही हैं। हम सब एक ही हैं अजीजों। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे जीवन में कोई डिवाइड आए। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दूर हों। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के करीब हों, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है अजीजों। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपनों से बड़ों का हमेशा आदर सम्मान करें। जो हमसे ऊपर जो अधिकारी हैं हम हमेशा उनकी अधीनता में रहें और अच्छे काम करें, ताकि हम परमेश्वर की नज़रों में एक वफादार बने रहें। और मेरा विश्वास है कि आज बहुतों तक ये परमेश्वर का संदेश पहुंचा है। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में फिर से जय मसीह की।